तो यार मैं अपने मैक्सिमम वीडियोस में आपसे सिर्फ और सिर्फ यही बोलता हूँ कि अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं और अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग को यूज नहीं करते तो आप सिर्फ उतना ही पैसा कमा सकते हैं जितना कि आपको एडवर्टाइजमेंट कंपनी दे रही है। बट एफिलिएट मार्केटिंग को यूज ना करके आप सिर्फ उस पैसे को वेस्ट कर रहे हैं जो कि सिर्फ आपको मिलना चाहिए। तो यार मैं आपके इस पैसे को वेस्ट नहीं होने दूंगा। मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से एफिलिएट मार्केटिंग सिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यार मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कितना टाइम लगता है, कितना आपको पेशेंस रखना होता है, कब आपके प्रोडक्ट्स बिकते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में आपको एफिलिएट मार्केटिंग के 5 प्रो पॉइंट्स बताने वाला हूं, जो कि शुरुआती टाइम में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो टू द पॉइंट बात करते हैं। मेरा नाम है शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल साइबर बाबा। ओके, तो बात करते हैं अपने सबसे फर्स्ट पॉइंट की, जो कि है इंस्टेंट आउटपुट। तो यार अगर आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, अब चाहे वह ब्लॉग हो या फिर वेबसाइट या फिर आपका यूट्यूब ही चैनल क्यों ना हो, तो यह तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म को ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। अब मुझे जो मैक्सिमम कमेंट्स मिलते हैं वह इसी तरह से होते हैं कि सर मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया बट मुझे इस पर आउटपुट नहीं मिला, मैंने अपने ब्लॉग में इस पोस्ट को ऐड किया बट यहाँ से मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं मिला। तो यार आपको सबसे फर्स्ट जो फोकस करना है वह आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कंटेंट पर। आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियोस को डालना है। अगर आप ब्लॉग या फिर वेबसाइट के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग को करते हैं तो वहां पर भी आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट रहना है, क्योंकि यार एफिलिएट मार्केटिंग में आपको इंस्टेंट ऑर्डर नहीं मिलेगा। इसके पीछे भी एक रीजन है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैंने अपने चैनल पर एक वीडियोस अपलोड की टॉप 5 गेमिंग माउस। मैंने उसे अपलोड किया यूट्यूब पर। अब मेरी ऑडियंस ने उस वीडियो को देखा, तो यार सभी लोग इंटरेस्टेड नहीं होते कि वह गेमिंग माउस को परचेज करें। गेमिंग माउस को सिर्फ और सिर्फ वही बंदा परचेज करेगा जिसको एक्चुअल में गेमिंग माउस की रिक्वायरमेंट है या फिर वह लेने की सोच रहा है कि मुझे इस माउस को परचेज करना है। अब इसके बाद आपके साथ जो सेकंड कंडीशन होगी वह होगी ऑर्गेनिक सर्च। यूट्यूब पर, ब्लॉग पर ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू यूजर्स आएंगे और आपके उस वीडियोस या फिर उस ब्लॉग तक पहुंचेंगे। अब अगर ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू कोई भी यूजर आपके ब्लॉग या वेबसाइट या फिर यूट्यूब पर आता है तो वहां पर चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके प्रोडक्ट्स के बिकने के, क्योंकि वह उसी कीवर्ड को सर्च करते हुए आपके ब्लॉग, वेबसाइट या फिर यूट्यूब चैनल तक पहुंचा है। तो यार सबसे फर्स्ट आपका जो काम है आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो से या फिर फर्स्ट पोस्ट से आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में सेकंड पॉइंट की, जो कि है कंपैरिजन। तो यार जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस बनाएं, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं तो आप उस प्रोडक्ट को कंपेयर करें, क्योंकि अगर आप सामने वाले यूजर को यह भी बताएंगे कि इस प्रोडक्ट को लेने से आपको यह नुकसान है, इस प्रोडक्ट को लेने से आपको यह प्रॉफिट है, उसके प्रोज एंड कॉन्स, तो इस कंडीशन पर आपकी पोस्ट या फिर वीडियोस की प्रायोरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि यूजर को आपने एक ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। कोशिश करें कि उस वीडियो में आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी शेयर करें कि इस प्रोडक्ट के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसी इसकी क्वालिटी है, यह सब भी आप अपने वीडियोस या फिर पोस्ट में शेयर करें। बढ़ते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है नो योर ऑडियंस। तो यार आपको तो सबसे पहले अपनी ऑडियंस को समझना होगा। आपके चैनल या फिर आपकी वेबसाइट पर जो ऑडियंस आ रही है वह किस कारण से या फिर किस पर्पस से आपके ब्लॉग पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस को समझना है। हो सकता है कि जो आपकी ऑडियंस हो वो आपके ब्लॉग या फिर यूट्यूब पर किसी भी मोबाइल या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को देखने आ रहे हैं। तो इस कंडीशन पर आपको अपनी एफिलिएट की प्रायोरिटी चेंज करनी है और आपको अपनी एफिलिएट मार्केटिंग को डाइवर्ट करना है यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यार आपको अपनी ऑडियंस को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे चैनल पर जो मोस्टली यूजर्स आते हैं वह कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं यूट्यूब चैनल से रिलेटेड। तो मुझे अपने उन सभी यूजर्स को सिलेक्ट करना होगा, उन सभी इक्विपमेंट को जिनकी एक यूट्यूबर को रिक्वायरमेंट होती है। अब चाहे वह माइक हो या फिर ग्रीन स्क्रीन हो या फिर कोई कैमरा हो या फिर कोई ट्राइपॉड हो, तो मुझे कुछ इस तरह से अपनी ऑडियंस को पहचानना है। बढ़ते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है ट्राई डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो यार बहुत सारे यूजर्स की मेंटालिटी होती है। कुछ यूजर्स होते हैं जिनको फ्लिपकार्ट से लेना पसंद होता है, कुछ होते हैं जिनको अमेजोन से लेना पसंद होता है, कुछ होते हैं जिसको स्नैपडील से लेना पसंद होता है, कुछ यूजर्स होते हैं जिनको गोडैडी से होस्टिंग लेना पसंद है, कुछ यूजर्स होते हैं जिनको ब्लू होस्ट से लेना पसंद है। तो यार कोशिश करें कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स की लिंक दें। आप वही सेम प्रोडक्ट के लिए अमेजोन की लिंक भी दें, वही सेम प्रोडक्ट के लिए आप फ्लिपकार्ट की भी लिंक दें। बढ़ते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है सजेस्ट योर लिंक। तो यार अब बहुत सारे यूजर्स करते क्या हैं कि वह अपने यूजर्स को सजेस्ट नहीं करते कि डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बेस्ट बाइंग लिंक दी हुई है जहां से आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉग पर करते हैं तो आप उस लिंक को हाईलाइट भी करें। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी पॉपुलर ब्लॉग पर जाते हैं तो वहां पर आपको कुछ हाईलाइट्स देखने मिलते हैं। हो सकता है कि आपको एरो की एक जिफ इमेज मिले जो कि लेफ्ट टू राइट मूव हो रही हो। तो यार यह एक अट्रैक्शन का जरिया होता है
क्योंकि जब तक आप सामने वाले यूजर्स को यह नहीं बताएंगे कि मैंने आपको लिंक दी हुई है, तब तक यूजर उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचेगा कैसे। इसलिए आप जब भी लिंक दें तो या तो आप उसे हाईलाइट करें, या फिर अगर आप ब्लॉग या वेबसाइट पर देते हैं तो वहां पर आप कोई एनिमेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसी पॉइंट में आपको जो सेकंड पॉइंट नोटिस करना है वो है ट्रैक योर लिंक। तो यार देखो, आज की डेट में मार्केट प्लेस पर बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट हैं। अब कुछ टाइम के बाद होता क्या है, हो सकता है कि वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो। तो यार इस कंडीशन पर आपको चेक करना है अपनी पॉपुलर लिंक्स को। आपने जो लिंक्स दी हैं आपको उनको चेक करना है कि वह प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है या फिर आउट ऑफ स्टॉक है। अगर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक भी होगा तब भी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वह यह है कि अगर एक बार यूजर आपकी उस लिंक के थ्रू अगर उस मार्केट प्लेस वेबसाइट पर पहुंचता है तो वह वहां से किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करे, आपको अपना कमीशन जरूर मिलेगा। एट द एंड मैं आपको एक पॉइंट और सजेस्ट करूंगा जो कि है ट्रैक योर लिंक। तो यार आप जब एफिलिएट की लिंक देते हैं तो आप उसको ट्रैकिंग लिंक में कन्वर्ट करें। बहुत सारी यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट हैं जिनके माध्यम से आप अपनी लिंक को सॉर्ट कर सकते हैं और आप उस लिंक को ट्रैक कर सकते हैं कि कितने यूजर ने आपकी उस लिंक पर क्लिक किया, और फिर उसी के बेसिस पर आप एफिलिएट मार्केटिंग का नेटवर्क बिछा सकते हैं। तो यार फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए #cyberbaba।